प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और आगे बढ़ते और अब खबर है लालू यादव से ईडी की पूछताछ से जुड़ी हुई। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव से पूछताछ चल रही है। पटना के ईडी ऑफिस में ये पूछताछ हो रही है। 13 महीने बाद ईडी के सामने फिर से पेश हुए हैं लालू यादव। कल राबड़ी और तेज प्रताप से भी ईडी की टीम ने पूछताछ की थी। तो देखिए, कल पूछताछ हुई थी राबड़ी देवी और तेज प्रताप से, और आज लालू यादव से पूछताछ हो रही है। पटना के ईडी दफ्तर में ये पूछताछ चल रही है। लैंड फॉर जॉब का पूरा मामला है, जिसमें लालू यादव और उनके परिवार से कई सवाल ईडी की टीम पूछ रही है। पटना के ईडी ऑफिस में फिलहाल लालू यादव से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। 13 महीनों के बाद एक बार फिर से ईडी अब इस पूरे केस को लेकर कई सवालों के जवाब तलाशने के लिए लालू यादव और उनके परिवार से पूछताछ कर रही है। कल भी पूछताछ हुई थी। कल हुई थी राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ। तो लालू यादव से पूछताछ के बारे में तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला, अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। तो लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले नौकरी केस में लालू परिवार मुश्किल में है। ईडी इस मामले में पूछताछ में जुटी हुई है। आज लालू यादव से पूछताछ हो रही है। कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ हुई थी। कल राबड़ी देवी से 4 घंटे तक पूछताछ हुई थी और तेज प्रताप यादव से भी 4 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ हुई है। और रुपेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर अपडेट के साथ। रुपेश, कल 4 घंटे लालू यादव से पूछताछ आज लालू यादव से हो रही है। कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई। कब से ईडी की टीम सवाल पूछ रही है लालू यादव से, और कुछ पता चल पाया है कौन कौन से वो सवाल है जिसका जवाब अभी तक ईडी की टीम को नहीं मिल पाया है? देखिए, बिल्कुल लगभग 11 बजे लालू प्रसाद यादव यहाँ पहुँचे थे और पिछली बार आज से 13 महीने पहले जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई थी, उस वक्त 8 घंटे पूछताछ तेजस्वी यादव से और लगभग 10 घंटे पूछताछ लालू प्रसाद यादव से हुई थी। और इस बार भी सवाल लगभग वही हैं। किस तरीके से जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो कैसे नौकरी के बदले ज़मीन का आरोप है। सीबीआई ने जो चार्जशीट किया है 77 लोगों के खिलाफ, उसमें कई सरकारी अधिकारी हैं और लालू प्रसाद यादव का लगभग पूरा परिवार है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें पूरे परिवार का नाम है। तेज प्रताप यादव शुरुआती कई केसेस हुए हैं जिसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन बाद में मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उस मामले में तेज प्रताप यादव भी हैं। तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ हो गई, राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, 4-4 घंटे कल दोनों से पूछताछ हुई है। और सवाल वही है कि ये जो ज़मीन है वो ज़मीन कब लिखवाई गई, किसके नाम लिखवाई गई और कैसे इनके नाम पर ट्रांसफ़र हुआ, किस तरीके से एके इन्फो सिस्टम, जो एके इन्फो सिस्टम नाम की कंपनी है, जो अमित कत्याल लालू प्रसाद यादव के परिवार के बेहद करीबी, उनकी कंपनी, और उस कंपनी का किस तरीके से ज़मीन लिखवाने के बाद से कैसे पावर होल्डिंग, 100% पावर होल्डिंग लालू परिवार के नाम कैसे किया गया, ये जो सवाल हैं, इन्हीं सवालों को लेकर के पिछली बार भी पूछताछ हुई थी और इस बार भी लगभग वही सवाल हैं। और उन सवालों का वेरिफिकेशन तेज प्रताप यादव ने क्या कहा, राबड़ी देवी ने कहा क्या कहा, पिछली बार तेजस्वी यादव ने क्या कहा, उन सभी सवालों और उनके जवाबों का मिलान एक तरह से कहें तो ईडी कर रही है। हालांकि इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा कि चूंकि इस वर्ष बिहार में चुनाव हैं और चुनाव है, इस वजह से ये पूछताछ फिर से हो रही है। आरजेडी की बड़ी संख्या में आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं, वो यहाँ पे खड़े हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सियासी मसला है। नहीं, सियासी मसला तो है ही, 101% है। इसके पहले ईडी का पूछताछ की थी जब लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव आ गया है तो फिर अभी ये पूछताछ कर रही है। लालू परिवार को किस प्रकार से उलझा दिया जाए कि वो चुनाव प्रचार किया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जितना हमको उलझाएंगे हम उतना मजबूत होंगे और मजबूती से सरकार बनाएंगे। ईडी सवाल पूछ रही है, सीबीआई चार्जशीट कर चुकी है इस मामले में, राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर के यहाँ तक जमानत का मामला भी है। फिर इसमें सरकार बनाने और राजनीति कहाँ से आती है? देखिए, सरकार का किस तरह से खेल चल रहा है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में अजीत पवार के संबंध में क्या कहा था, देश का सबसे करप्ट व्यक्ति, देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति, और कहा था एनसीपी का मतलब नेशनल करप्ट पार्टी।
और 5 दिन बाद आपने महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया। और जो कहते थे चक्की पिसिंग वो अपने बगल में बैठा के उनकी तारीफ कर रहे हैं। और जी सबको पता है कि जो भ्रष्टाचारी थे वो इनके वॉशिंग मशीन में जाते ही सदाचारी और शिष्टाचारी हो गए। जिन ज़मीनों को, पटना की किस ज़मीन को सीबीआई ने सील किया है, जहां पेट्रोल पंप बनना था, जिसमें मिट्टी भरने का काम चल रहा था, उसके बाद से महुआ बाग की ज़मीन, जिन ज़मीनों को सीबीआई ने सील करके रखा है, क्या वो मामला नहीं है? देखिए, एक चीज़ बता दे रहे हैं, मामले सारे न्यायालय में हैं और न्यायालय में जो मामले हैं तो उससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह का बात करते हैं और किस तरह की बातें उनके माध्यम से की जाती है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है न कि कहीं ना कहीं जी रुपेश, चलिए आप अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं, समय की थोड़ी कमी है इसलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रुपेश, आरजेडी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि अब क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव प्रचार ना करने दिया जाए, उलझा कर रखा जाए आरजेडी को, लालू यादव को, इसलिए उनके परिवार से एक बार फिर से ईडी की टीम इस पूरे केस में पूछताछ कर रही है।